चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। बालोद से अब खबर, जहां धान खरीदी का टोकन लेने के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ में 17 महिलाएं घायल हो गई हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में कई बुजुर्गों को भी चोट लगी है। आपको बता दें कि सोसाइटी प्रबंधन की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। टोकन लेने पहुंचे थे 4 गांव के ग्रामीण और उसी दौरान यहां भगदड़ मची और उसके बाद यहां महिलाएं घायल हो गई हैं। धान खरीदी का टोकन लेने के दौरान यहां भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के दौरान यहाँ कई महिलाएं जो हैं वो गिर गई। 17 महिलाएं घायल हुई हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस हादसे में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको चोट लग गई है। सोसाइटी प्रबंधन की लापरवाही यहाँ साफ देखने को मिली। 4 गांव के ग्रामीण एक साथ यहाँ टोकन लेने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान यहाँ भगदड़ मच गई। तो ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि एक साथ यहाँ दर्जन भर से ज़्यादा ग्रामीण पहुंचे थे। 4 गांव के ग्रामीण एक साथ टोकन लेने के लिए पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है और धान खरीदी के लिए आज से टोकन मिलने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो रही है। आज से टोकन मिल रहे हैं किसानों को और उसके लिए लाइन लगाने के लिए यहाँ पर ग्रामीण पहुँचे थे, लेकिन 4 गांव के ग्रामीण एक साथ पहुँचे, लेकिन भगदड़ मची और भगदड़ में 17 महिलाएं घायल हुई, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुजुर्ग भी इसमें घायल हुए हैं। तो सोसाइटी प्रबंधन की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। बालोद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ गेट बंद करके रखा गया और इसके बाद जैसे ही गेट खुला भगदड़ मची और उसके बाद सभी यहां गिर गए। दिलेश्वर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिलेश्वर, एक साथ 4 गांव के ग्रामीण यहां पहुंचे और उसके बाद भगदड़ मची। क्या लापरवाही यहां देखने को मिल रही है? क्या किसी की तरफ से कोई जवाब सामने आ पाया? इस तरीके की लापरवाही क्यों? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बालोद जिले के पीपरछड़ी के सोसाइटी प्रबंधन है उसका बड़ा लापरवाही सामने आया है। क्योंकि 2 दिन बाद धान की खरीदी होनी है, धान का खरीदी किया जाना है, सरकार की ओर से खरीदी नहीं की जाएगी, जिसके लिए सोसाइटी को निर्धारित किया जाता है कि सोसाइटी के माध्यम से धान की खरीदी की जाए। और 2 दिन बाकी है और 2 दिन बाकी होने के बावजूद उसकी जानकारी के बावजूद 4 गांव के ग्रामीणों को एक साथ बुलाया जाना, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाया जाता है। रात में ही जो लोग जो है वो कतारें लगाकर खड़े हो चुके थे। रात में ही जो लोग टोकन लेने के लिए खड़े हो चुके थे, काफी सारे लोग बाकी भी है टोकन लेने के लिए, तो इसी को लेकर वहां पर खड़े हुए थे और काफी लंबे चौड़े समय तक इंतजार कर रहे थे। सुबह जैसे ही सोसाइटी खुली और खुलने के बाद सैकड़ों लोग जो है वो एक साथ गेट खोलने के बाद में अंदर पहुंच रहे थे। सब पहले टोकन पाने की वहां पर लगी हुई थी, महिलाएं भी वहां पर पहुंची हुई थी। बिल्कुल, पहले टोकन पाने की होड़ में ही ये हादसा हुआ। लेकिन दिलेश्वर, आपसे मैं एक और चीज यहाँ जानना चाहूंगी कि वहाँ क्या किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं करके रखी गई थी? क्या किसी तरीके की कोई लाइन नहीं लगवा के रखी गई थी कि बुजुर्गों के लिए कोई अलग से लाइन हो, ताकि इस तरीके की घटना ना हो पाए? बता दूं कि इस तरीके से लाइन या कतारों की महिलाएं भी एक ही कतार पर नजर आ रही थी, साथ साथ बुजुर्ग और जो युवा जो है और साथ साथ पुरुष भी है वो भी एक ही कतार पर नजर आ रहे थे। और गेट से जो पहले जो है सोसाइटी के अंदर घुसने से पहले वहां पर भी कोई तरीके की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण से जैसे ही गेट खोला गया, गेट खोलने के बाद में भगदड़ हुई और भगदड़ होने से 17 महिलाएं चोटिल हुई। 3 महिलाओं की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। साथ साथ कुछ बुजुर्ग जो है उनके भी घायल होने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। जी दिलेश्वर, सोसाइटी प्रबंधन की लापरवाही, इसमें क्या प्रबंधन की ओर से जवाब दाखिल किया गया है? क्या किसी तरीके की इसमें कार्रवाई की जाएगी? पूरा घटनाक्रम होने के बाद में सोसाइटी प्रबंधन या सोसाइटी के जो भी कर्मचारी, अधिकारी, जो भी जिम्मेदार है, वह ये समान तरीके से हम सवाल जब पूछते हैं तो वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम जो है तहसीलदार, एसडीएम सहित जो मौके पर है प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच चुका है और पहुंचने के बाद में जांच किया जा रहा है कि किस तरीके से ये घटना हुई है, क्या वजह रही
इसकी जांच होगी और जांच के बाद ही जरूर प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, दिलेश्वर बने रहिए। धर्मलाल कौशिक हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जुड़ गए हैं। धर्मलाल कौशिक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस तरीके की लापरवाही क्यों? एक तरफ तो किसानों को यहाँ टोकन लेने के लिए पहुंचना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है, व्यवस्था नहीं होती सोसाइटी केंद्रों पर, और उस तरीके की यहाँ घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, सरकार के धान खरीदी की जो व्यवस्था है पूरी चरमराई हुई है। 1 दिसंबर से धान खरीदी होनी है। आज भी न टोकन की प्रॉपर व्यवस्था कर पा रहे हैं, न बोरे की व्यवस्था कर पा रहे हैं। और खरीदी केंद्र में जो किसानों को आराम से उनका धान बेचा जा सके, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, सरकार केवल किसानों के नाम से वाहवाही लूट रही है। और कांग्रेस के राज में सारे किसान परेशान हैं। ये टोकन को लेकर के धक्का मुक्की हो, टोकन के लेकर के मारपीट हो, टोकन को लेकर के यदि लोग घायल हो, ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। और एक बड़े शर्म करनी चाहिए इनको कि किसानों की जब सरकार करते हैं और धान खरीदी की प्रॉपर व्यवस्था यदि नहीं बना सकते हैं, ये पूर्णतः सरकार की असफलता है, सरकार की विफलता है। इसकी जांच होनी चाहिए और इस जांच में तो जो भी होंगे आखिर ऐसी व्यवस्था। बिल्कुल, लेकिन सर एक तारीख से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि किसानों में भगदड़ देखने को मिल रही है धान खरीदी के लिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि आप सबके धान को खरीदेंगे। टोकन के लिए आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आपके एक सोसाइटियों को बढ़ा दिया गया है। एक सोसाइटी में आपके 10 गांव हैं। आप उनको बता दीजिए कि इस गांव के इतने दिन इस जगह खरीदेंगे, एक सप्ताह में आप बांट दीजिए 2 गांव को, 3 गांव को, 1 गांव को, और उसके अनुसार से उस दिन जाकर के वो धान बेचे तो भगदड़ होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल व्यवस्थित होगी। लेकिन ये जानबूझ करके सरकार किसानों को उलझा रही है। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो धर्मलाल कौशिक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। दिलेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए थे। दिलेश्वर, आपका भी शुक्रिया ज़्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए।